हेलो नमस्कार दोस्तों। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे। उसमें से हमने जो प्रकरण स्टार्ट किया था वो था वाक्य शुद्धि। तो हमने पहले के वीडियो में वाक्य शुद्धि प्रकरण स्टार्ट कर लिया था। उसी टॉपिक को हम आगे और पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्रिया संबंधी जो अशुद्धि होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि में क्रिया के सही रूप का वाक्य में प्रयोग न होने पर भी वाक्य रचना में दोष आ जाता, अतः वाक्य रचना के समय इनके चयन में भी विशेष सावधानी रखनी आवश्यकता होती है। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि कौन कौन सी है, उदाहरण देखेंगे। तो अशुद्ध वाक्य, अब हम भोजन खाएंगे, तो यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, अब हम भोजन करेंगे। खाएंगे ये अशुद्ध है, इसमें आएगा करेंगे, तो ये शुद्ध होगा। दूसरा है घोड़ा चलते चलते डट गया, यह अशुद्ध है। इसका सही शुद्ध होगा घोड़ा चलते चलते अड़ गया। डट गया नहीं, अड़ गया, इसका शुद्ध रूप होगा। अब है तीसरा, अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसका शुद्ध होगा अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें यहाँ अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता, इसमें ये अशुद्ध करने की नहीं, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ये शुद्ध होगा। फिर है चौथा, अब हम वापस लौट चुका होगा, यह अशुद्ध है। शुद्ध होगा अब वह लौट चुका होगा, इसमें वापस लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो अब वह लौट चुका है। फिर है उसकी आँखों से आंसू बह रहा था, तो यह अशुद्ध है। उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे, ये क्रिया संबंधी अशुद्धि थी इसमें, तो ये शुद्ध रूप होगा। फिर है छठा, इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है, यह अशुद्ध है। इस कक्ष में प्रवेश निषेध है, करना नहीं आएगा, यह शुद्ध होगा। इसमें इस कक्ष में प्रवेश निषिद्ध है, ये शुद्ध होगा। फिर है सातवां, राम ने संकल्प लिया, राम ने संकल्प किया न कि लिया, यह अशुद्ध है। शुद्ध होगा राम ने संकल्प किया। फिर है आठवां, बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध होगा बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। क्या है इसमें अशुद्ध, ये तो है अशुद्ध। फिर है शुद्ध, बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। दोनों अलग अलग है, तो खाना अलग है, दूध अलग है, तो ये इसमें शुद्ध ये होगा। ठीक है, उसने मुझे 10,000 रुपये दिए, यह अशुद्ध है। उसने मुझे 10,000 रुपये दिए, रुपया नहीं आएगा, रुपये दिए, तो ये शुद्ध होगा। फिर है आगामी रविवार को वह जयपुर गया था, तो आगामी रविवार यह अशुद्ध है। आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा, जाएगा आएगा। फिर है लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी अशुद्धि में वाक्य में प्रयुक्त शब्दानुरूप लिंग का प्रयोग करने पर ही वाक्य रचना शुद्ध हो जाती है, अतः लिंग सूचक शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम आदि के अनुरूप करना चाहिए। ऐसा करके हम त्रुटि से बच सकते हैं। तो हम लिंग संबंधी अशुद्धि कौन कौन सी करते हैं, जैसे अशुद्ध वाक्य, मीरा भक्त कवि थी, मीरा भक्त कवियत्री थी, इसमें लिंग संबंधी कवि नहीं आएगा, कवियत्री आएगा, ये शुद्ध होगा। फिर है अगला कारण, उदाहरण इसके, शहद बहुत मीठी है, शहद मीठी मीठी नहीं, शहद मीठा, ये शुद्ध होगा। लिंग संबंधी अशुद्धि है इसमें। चौथा है उस हतभागिनी का पति मर गया, उस हतभाग्या का, भागिनी नहीं, हतभाग्या का पति मर गया, ये शुद्ध होगा। रमा मेरी पड़ोसी है, रमा मेरी पड़ोसन है, ये शुद्ध होगा। महादेवी विद्वान कवित्री थी, यह शुद्ध है। महादेवी विदुषी कवित्री थी, विदुषी कवित्री थी, ये शुद्ध होगा। सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है, यह अशुद्ध है। शुद्ध होगा सलोनी एक बुद्धिमती बालिका है, बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमती बालिका है।
फिर है ब्रह्मपुत्र भारत में बहता है, ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है। इसमें भी लिंग संबंधी बहता नहीं आएगा, बहती आएगा। रनों की औसत क्या है इसमें? रनों की औसत अच्छी है, नहीं रनों की अच्छी नहीं, रनों का औसत अच्छा, ये शुद्ध होगा। फिर ये 10वां हवा महल की सौंदर्य अनुपम है। हवा महल कहाँ आएगा? सौंदर्य अनुपम है। फिर अगला कारण वचन संबंधी अशुद्धि पढ़ेंगे। तो वाक्य में क्रिया का प्रयोग करता है, कर्म के वचन के अनुरूप होता है। ऐसा न होने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। अतः वाक्य रचना में वचन का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना जरूरी है। इसके उदाहरण देखेंगे। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य देखेंगे तो उसने 2 कचौड़ी खाई, इसमें वचन संबंधी, तो उसने 2 कचौड़ियाँ खाई, ये शुद्ध होगा। कचौड़ी नहीं, कचौड़ियाँ खाई, ये शुद्ध होगा। वहाँ सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, ये अशुद्ध है। वहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, क्या है? वहाँ सभी वर्गों के लोग, वर्ग नहीं आएगा, वर्गों के लोग। फिर है उसके प्राण पखेरु उड़ गए, क्या है? उसके प्राण पखेरु उड़ गया, यह अशुद्ध है, शुद्ध होगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये शुद्ध होगा। फिर है चौथा, आंसू से मेरे कपड़े भीग गए। आंसुओं से, आंसू नहीं, ये अशुद्ध है, शुद्ध होगा। आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए, सॉरी। फिर है 5वां, नवरस में श्रृंगार रसराज कहलाता है। तो नव रसों में श्रृंगार रसराज कहलाता है, नव रसों आएगा, ये शुद्ध वाक्य होगा। फिर है 6, पेड़ों पर कौवा बोल रहा है, पेड़ों पर कौवे बोल रहे, ये शुद्ध होगा। फिर है 7वां, अगला 7वां है, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ। आपके दर्शन, ये शुद्ध होगा, आपका नहीं, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ, ये शुद्ध वाक्य होगा। फिर है अभी 3 बजा है, अभी 3 बजे हैं, बजा नहीं, बजे हैं। फिर है 9वां, सभी लड़कों का नाम बताओ। तो इसमें ये अशुद्ध है, सभी लड़कों के नाम बताओ, लड़कों के आएगा, तो इसमें भी अशुद्धि है। फिर है 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। 4 आदमियों के, आदमी नहीं आएगा, आदमियों के, तो इसमें भी वचन संबंधी अशुद्धि है। फिर है कारक संबंधी, अगला कारण क्या है? कारक संबंधी अशुद्धि। तो कारक और उसके चिन्ह प्रसर्ग भी वाक्य की शुद्धता है तो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका अनुचित प्रयोग भी वाक्य को दोषपूर्ण बना देता है। तो कारक संबंधी कौन कौन सी अशुद्धि है? तो पहला है, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा। इसमें मैं आज खाना, मैंने नहीं, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। दूसरा है, उसने ढेला वाले से फल खरीदे, उसने ढेले वाले से फल खरीदे, इसमें भी कारक संबंधी अशुद्धि है। फिर है सैनिकों को कई कष्टों को सहना पड़ता है, सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं, ये शुद्ध होगा। फिर है चौथा, वह आम को खा रहा है, वह आम खा रहा है, आम को नहीं आएगा, इसमें अशुद्धि है। फिर है 5वां, हमने गाजर घास को समूल से नष्ट कर दिया, हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया, से नहीं आएगा, इसमें यह अशुद्धि है, हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया। फिर है अगला 6 है, मोहन आज ऑफिस से अनुपस्थित है, मोहन आज ऑफिस में आएगा, से नहीं आएगा, में आएगा, अनुपस्थित है, ये शुद्ध होगा। फिर है 7वां, धोनी घर नहीं है, धोनी घर पर नहीं है, तो ये अशुद्ध है, शुद्ध होगा, घर पर नहीं है। फिर है 8वां, आज विधानसभा में महंगाई के ऊपर बहस होगी, ये अशुद्ध है, आज विधानसभा में महंगाई पर बहस होगी, महंगाई के ऊपर नहीं, महंगाई पर बहस होगी। फिर है 9वां, दादूवाणी की हस्त से लिखित प्रति उपलब्ध है, यह अशुद्ध है, दादूवाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है,
वाणी की हस्त से लिखित नहीं, हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है। फिर है 10वां, वह शहर का सामान लाकर बेचता है। यह अशुद्ध है। वह शहर का सामान है, शहर से सामान लाकर बेचता है। फिर अगला कारण पढ़ेंगे, क्रम भंग संबंधी अशुद्धि। वाक्य रचना में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, उस क्रम से ही उन्हें वाक्य में स्थान देना होता है। ऐसा न करने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। तो क्रम संबंधी भी अशुद्धि होती है वाक्य में। अशुद्ध वाक्य है, बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ। बच्चों को प्लेट में, ये अशुद्ध है। बच्चों को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। बच्चों को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। फिर है दूसरा, मुझे एक देशभक्ति गीतों की पुस्तक चाहिए। मुझे देशभक्ति गीतों की एक पुस्तक चाहिए। मुझे एक देशभक्ति गीतों की नहीं, ये शुद्ध है। मुझे देशभक्ति गीतों की एक पुस्तक चाहिए, ये शुद्ध होगा। फिर है तीसरा, बीमार के लिए शुद्ध गाय का दूध लाभदायक होता है। ये अशुद्ध है। बीमार के लिए गाय का शुद्ध दूध लाभदायक होता है। पहले क्या आएगा, गाय का, फिर शुद्ध दूध लाभदायक होता है, ये शुद्ध होगा। फिर है चौथा, कलम रमा को रमेश ने दी। नहीं, ये अशुद्ध है, शुद्ध होगा। रमा ने रमेश को कलम दी, ऐसे शुद्ध होगा। फिर है पांचवा, यहाँ पर शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। ये अशुद्ध है। यहाँ पर भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। भैंस का पहले क्या आएगा, भैंस का, फिर शुद्ध दूध आएगा, तो ये शुद्ध होगा। फिर है बंदर को काटकर गाजर खिलाओ। बंदर को काटकर नहीं, बंदर को गाजर काटकर खिलाओ, ये शुद्ध होगा। फिर है सातवां, कई रेलवे के कर्मचारी आज हड़ताल पर थे। नहीं, रेलवे के कई कर्मचारी आज हड़ताल पर थे। फिर है आठवां, सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा। सोने का एक हार खरीदा, एक सोने का हार नहीं, सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा। तो इसमें यह अशुद्धि है। एक सोने का नहीं, सोने का एक हार खरीदा, ये शुद्ध होगा। फिर है नवा, सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे। ये अशुद्ध। सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे, ये शुद्ध है। फिर है 10वां, अनेक भारत में जातियाँ और संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो भारत में अनेक जातियों और संप्रदाय के लोग रहते हैं। फिर है मुहावरे संबंधी अशुद्धि। मुहावरे संबंधी अशुद्धि में मुहावरों का वाक्य में उसी रूप में प्रयोग होना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का बदलाव वाक्य में अशुद्धि ला देता है। जैसे उदाहरण, अशुद्ध वाक्य, वह आजकल अपने मुंह मियाँ तोता बनने लगा, ये अशुद्ध है। वह आजकल अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने लगा है, ये भी मुहावरा संबंधी अशुद्धि है। देशद्रोही लोग अंग्रेज़ों को उंगली पर नचाते हैं, ये अशुद्ध है। देशद्रोही लोग अंग्रेज़ों की उंगली पर नाचते हैं, ये शुद्ध होगा। फिर है अगला, तीसरा है, वह बचपन से ही दूसरों के कान पकड़ने में माहिर है। क्या है, वह बचपन से ही दूसरों के कान पकड़ने में माहिर है, ये अशुद्ध है। शुद्ध होगा, वह बचपन से ही दूसरों के कान कतरने में माहिर है, पकड़ने में नहीं, कतरने में, ये शुद्ध होगा। फिर है, वह तो कोल्लू की गाय है, ये अशुद्ध है। शुद्ध होगा, वह तो कोल्लू का बैल है। हमारे सैनिक झाड़ न मुट्ठी में रखकर कार्य करते हैं। हमारे सैनिक झाड़ हथेली पर रखकर कार्य करते हैं। फिर है, ठेकेदारी के काम में तो उसका सोना हो गया, यह अशुद्ध है। शुद्ध होगा, ठेकेदारी के काम में तो उसकी चांदी हो गई, सोना नहीं, चांदी हो गई। फिर है, शिवाजी ने शत्रु सेना को दांतों चने चबवाए, ये अशुद्ध है। शुद्ध हुआ, शिवाजी ने शत्रु सेना को नाको चने चबवाए, दांतों चने नहीं, नाको चने चबवाए, ये शुद्ध होगा। फिर उसके सामने अब किसी दाल नहीं पकती, उसके सामने अब
किसी दाल नहीं पकती, ये अशुद्ध है। शुद्ध उसके सामने अब किसी की, अब किसी की, पहले किसे आएगा, फिर है नई गलती, पकती नहीं गलती। फिर है नवा, बेइज्जती से उसके तन पर काली कूद गई, बेइज्जती से उसके मुंह पर काली कूद गई। महेश को अपने जीवन में कई पापड़ सेकने पड़े, महेश को अपने जीवन में बहुत पापड़ बेलने पड़े, ये शुद्ध होगा। फिर है व्रतनी संबंधी अशुद्धि। तो अशुद्ध व्रतनी वाले शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में दोष ला देता है, अतः शब्दों की व्रतनी का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो अशुद्ध है, इसका उदाहरण देखेंगे। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। तो अशुद्ध रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। इसमें है रामायण की रचना वाल्मीकि, इसमें व्रतनी संबंधी वाल्मीकि नहीं होके वाल्मीकि होगा। फिर है दूसरा, मानस के रचिता तुलसीदास है, मानस के रचयिता नहीं, रचयिता तुलसीदास है। फिर है तीसरा, सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवियत्री है, नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवियत्री थी, ये शुद्ध होगा। फिर है चौथा, अतिथि भगवान का रूप होता है, अतिथि भगवान का रूप होता है, यह शुद्ध होगा। इसमें अतिथि भगवान का रूप होता है, अतिथि भगवान का रूप होता है, यह शुद्ध है। फिर है शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है, शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। आधा ज एक नहीं आएगा, दोनों आएंगे तो ये शुद्ध होगा, उज्जवल। फिर है राम ने अहिल्या का उद्धार किया, राम ने अहिल्या का उद्धार किया, अहिल्या नहीं, अहिल्या का उद्धार किया, यह शुद्ध है। फिर है आज वह इंदौर गया, आज वह एक मात्रा नहीं आएगी, इंदौर के दो आएगी, इंदौर गया, तो ये शुद्ध होगा। श्रृंगार रसराज कहलाता है, श्रृंगार रसराज कहलाता है, ये शुद्ध होगा। फिर है यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ हैं, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, दवाइयाँ की बड़ी नहीं आएगी, छोटी ही आएगी, दवाइयाँ मिलती है। फिर ये 10वां, हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए, प्रातःकाल घूमना चाहिए नहीं, प्रातःकाल घूमना चाहिए, प्रातः आएगा, ये शुद्ध होगा। फिर है संयोजक संबंधी अशुद्धि। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हुए सभी संयोजक का प्रयोग करना आवश्यक होता है, इसके अभाव में भी वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। तो इसमें शुद्ध वाक्य उदाहरण देंगे, जैसे जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे। तो इसमें शुद्ध है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो इसमें भी उसी प्रकार नहीं, वैसा काटोगे। फिर है क्योंकि वह देरी से आया अतः वह प्रवेश न कर सका, क्योंकि वह देरी से आया इसलिए, अतः नहीं, इसलिए वह प्रवेश न कर सका। फिर है अगला तीसरा है, आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए क्योंकि आपको बस मिल जाए, यह अशुद्ध है। आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए ताकि, क्योंकि नहीं, ताकि आपको बस मिल जाए। फिर है चौथा, यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया पर उसे सफलता नहीं मिली, यह अशुद्ध है। यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली, ये शुद्ध होगा। फिर है जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया जैसा तुम भी करना है, जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया वैसा तुम भी करो, ये शुद्ध होगा। अन्य महत्वपूर्ण और वाक्य देख लेते हैं। फिर है उदाहरण और देखेंगे, उसकी सौंदर्यता अनुपम है, उसकी सौंदर्यता नहीं, उसका सौंदर्य अनुपम है, ये शुद्ध होगा। फिर है कृपया कल बताने की कृपा कीजिए, यह शुद्ध है, शुद्ध होगा। कृपया कल पधारें। एक कविता की पुस्तक लाना, कविता की एक पुस्तक लाना, ये शुद्ध होगा। चौथा है उससे धैर्यता से काम लेना चाहिए, उससे धैर्यता नहीं, यह शुद्ध होगा।
शुद्ध होगा उसे धैर्य से काम लेना चाहिए। फिर है पांचवा, वहाँ अनेकों लोग एकत्रित थे। तो वहाँ अनेकों लोग एकत्रित थे, शुद्ध होगा वहाँ अनेक लोग एकत्र थे। अनेकों नहीं, अनेक लोग एकत्र थे। राम की दृष्टि बड़ी पतली है, राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, यह शुद्ध होगा। मेरे को कविता याद करनी, मुझे कविता याद करनी, ये शुद्ध होगा। फिर आठवां, अमित ने झूठ कही थी, अमित ने झूठ कहा था, यह शुद्ध होगा। वह कुशलतापूर्वक पहुँच गया, वह कुशलतापूर्वक पहुँच गया। 10वां, वह बाजार में पुस्तक लेने गया, वह बाजार से पुस्तक लेने गया। फिर है 11वां, इस मुद्दे के ऊपर बहस जरूरी है, यह शुद्ध है, शुद्ध होगा। इस मुद्दे पर बहस जरूरी, ऊपर नहीं पर वो आएगा, तो ये शुद्ध होगा। फिर है 12वां, मानव ईश्वर की सबसे सुंदरतम रचना है। मानव ईश्वर की क्या है, इसमें मानव ईश्वर की सबसे सुंदरतम रचना है, अशुद्ध है। मानव ईश्वर की सुंदरतम रचना ये शुद्ध होगा। फिर 13वां, दिल्ली में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थान हैं, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। फिर मैंने शिमला जाना है, मुझे शिमला जाना है। फिर है 15वां, कृपया गंदगी मत कीजिए, सही होगा कृपया गंदगी ना कीजिए, कृपया गंदगी ना कीजिए, ये शुद्ध होगा। 16 है, वे पुराने कपड़े के व्यापारी है, वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं, वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। फिर है 17वां, हमारे वाला मकान खाली है, हमारा मकान खाली है, ये शुद्ध होगा। माँ दही जमा रही है, माँ दूध जमा रही है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।